जैसे ही जापानी लोग एक टेलीग्राम भेजने वाले थे, शाओ मेइजिंग ने एक और टेलीग्राम भेजा। इस बार उसका संदेश पिछली बार से बिल्कुल अलग था। उसे ली शियांगयांग के आदेश मिले थे कि दुश्मनों को शहर से बाहर निकालने के लिए जाल बिछाया जाए। जापानी महिला अधिकारी क्यूई हुआ सचमुच धोखे में आ गई। उसने तुरंत अपने सैनिकों को लेकर सिग्नल के अनुसार तलाश शुरू कर दी। जब दाजुओं को इसकी खबर लगी तो उसने महसूस किया कि सामने भारी पुलिस बल है और वह फौरन अपने साथियों के साथ मदद के लिए निकला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यूई हुआ और उसके लोग पहले ही शहर में घुस चुके थे। ली शियांगयांग का तियानलुओ भूमिगत नेटवर्क जैसे ही सक्रिय हुआ, विस्फोट से दुश्मन बिखर गए। सैनिकों ने जबरदस्त हमला किया और जापानियों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन ली शियांगयांग खुश नहीं था, क्योंकि सबसे अहम लक्ष्य क्यूई हुआ वहां से गायब थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सैनिकों को तलाश के लिए भेजा। तभी अचानक एक 6 साल की बच्ची एक सैनिक पर छिपकर हमला करने वाली थी। सौभाग्य से ली शियांगयांग ने मौके पर गोली चलाकर उसे रोक दिया। लेकिन इससे पहले कि वह दोबारा बंदूक लोड कर पाता, दाजुओं और संगबियाओं की टुकड़ी पहुंच गई। इतने सारे जापानियों को देखकर कप्तान ने तुरंत अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया। दाजुआंग को शाओ मेइजिंग की वापसी को कवर करने के लिए पहाड़ पर भेजा गया। वहीं दोनों ने देखा कि संगबियाओ बाएं दाएं से हमला करने की तैयारी कर चुका है। जापानी सैनिक आपस में यह तय कर रहे थे कि कप्तान कौन है। तभी कुछ लोग खतरे में पड़ने ही वाले थे कि शाओ मेइ ने अचानक जापानी भाषा में ली शियांगयांग का नाम पुकारा। संगबियाओ ने आवाज को क्यूई हुआ समझकर आदेश देना शुरू कर दिया। शाओ मेइ ने रेडियो दाजुआंग को सौंपा और जापानियों को और दूर तक ले गई। लेकिन जैसे ही वे पास आए, संगबियाओ को एहसास हुआ कि यह एक जाल है। ली शियांगयांग को भी कुछ गड़बड़ लगी और वह अपने सैनिकों के साथ पहाड़ की ओर दौड़ा। पर अप्रत्याशित रूप से दुश्मन को भटकाने की कोशिश में शाओ मेइ एक खड़ी चट्टान तक जा पहुंची। पीछे से जापानी सैनिक उस पर दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने देख लिया कि वह अब बच नहीं सकती, तो संगबियाओ ने उससे क्यूई हुआ के बारे में पूछताछ की। शाओ मेइ जानती थी कि अगर वह उनके हाथ लग गई तो मरना तय है, इसलिए उसने झूठ कहा कि क्यूई हुआ मर चुकी है। ये सुनकर संगबियाओ क्रोधित हो गया और अगले ही पल शाओ मेइ ने खुद को नीचे गिरा दिया। ली शियांगयांग का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसके दिल में गहरा दुख था। सभी साथी भी शोक में डूब गए, लेकिन अब भावनाओं में बहने का समय नहीं था। क्यूई हुआ को खत्म करना जरूरी था ताकि शाओ मेइ के बलिदान का बदला लिया जा सके। सौभाग्य से इलाके की भली भांति जानकारी होने के कारण वे खून के निशान का पीछा करते हुए क्यूई हुआ तक पहुंच गए, जो घायल थी। लेकिन अंतिम क्षणों में भी दुश्मन ने जोरदार प्रतिरोध किया। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भेज दिया गया और जापानियों की साजिश पूरी तरह नाकाम हो गई। केवल दयालु शाओ मेइ अब कभी वापस नहीं आ सकी। ली शियांगयांग उसके शव को नजरें झुकाकर देख रहा था। चेहरा भावहीन था, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। उन दोनों की यादें उसके मन में घूम रही थीं और अब उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया था।